सभी को सादर नमस्ते। मैं रेशमा राजेश लखानी। सब्जेक्ट MV06 अथर्ववेद। टॉपिक अथर्ववेद के उपनिषद पर कुछ चर्चा करूंगी। ईश्वरीय ज्ञान वेद सब मनुष्यों को कल्याण के लिए है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से अथर्ववेद सांसारिक, सामाजिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक विषय हैं। स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक सभी तत्वों का प्रतिपादन और शास्त्रीयता से लेकर व्यवहारिकता सम्मिश्रण इसकी विशेषता है। वैदिक वाङ्मय में वेद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद हैं। मुक्ति उपनिषद में अथर्ववेद संबंधित 31 उपनिषदों के नाम हैं, जैसे प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, अथर्ववेद शरस, अथर्ववेद शिखा, ब्राह्मण, आत्मन और दत्तात्रेय आदि। इनमें से 3 उपनिषद मुख्य हैं जो आज प्राप्त हैं। पहला प्रश्नोपनिषद जो पिप्लाद शाखा से संबंधित रखता है। दूसरा मुंडक और मांडुक्य दोनों शौनकीय शाखा से संबंधित रखते हैं। पहला प्रश्नोपनिषद। यह उपनिषद पिप्लाद शाखा का है। इस उपनिषद में महर्षि पिप्लाद, सुकेश आदि 6 ब्रह्मनिष्ठ जिज्ञासुओं के प्रश्नों का उत्तर का विवरण विस्तृत रूप में देते हैं। इस उपनिषद में प्राण का स्वरूप और उनका महत्व, ओम की उपासना और 16 कलाओं के पुरुष का निरूपण किया गया है। ब्रह्म उपलब्धि ही मनुष्य का मुख्य पुरुषार्थ है। इसमें 6 प्रश्न हैं। पहला, सारी प्रजा की कैसे उत्पत्ति हुई और कितने देवता इस प्रजा के धारण करते हैं। तीसरा, प्राण कहाँ रहते हैं। चौथा, सुषुप्ति में कौन सोता है और कौन जागता है। पांचवा, जो मनुष्य ओम का जाप करता है उसे कौन सा लोक प्राप्त होता है। छठा, 16 कलाओं वाला पुरुष कहाँ और कैसे है। ब्रह्म की विवेचना करते हुए महर्षि पिप्लाद कहते हैं कि ईश्वर सूक्ष्मतम है, उससे सूक्ष्म और कोई वस्तु नहीं है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद की शौनकीय शाखा से संबंधित रखता है। इसमें 6 मुंडक हैं और प्रत्येक मुंडक में 2 खंड पाए जाते हैं। प्रथम मुंडक में पराविद्या और अपराविद्या का स्वरूप बताया गया है।
पराविद्या को ईश्वर प्राप्ति का साधन बतलाया गया है और सारी अन्य विषयों को अपराविद्या के अंतर्गत रखा है। दूसरे मुंडक में संसार ब्रह्म का व्यक्त रूप है, ऊर्णनाभ के उदाहरण से बताया गया है। तीसरे मुंडक में द्वासुपर्णो सयुज मंत्र से ये बताया है कि ईश्वर एक संसार का दृष्टा है और दूसरा जीव संसार का भोगने वाला है। मांडुक्य उपनिषद, इस उपनिषद में ओम की 3 मात्राएं अ, उ, म की विलक्षण व्याख्या की गई है। इसमें ओम का परब्रह्म से तारतम्य स्थापित किया गया है। जीव और विश्व की ब्रह्म से उत्पत्ति और लय बताई गई है। इसमें 4 पाद आत्मा या चेतना की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। पहला वैश्वानर, जागृत अवस्था, तेजस, स्वप्न अवस्था, प्राज्ञ सुषुप्ति अवस्था, शिवात्मक तुरीय अवस्था। गुरुवर गौड़पाद ने इसी उपनिषद